आपकी मीडिया के माध्यम से ये मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मुसलमानों एक हो जाओ और हलाल खाने लग जाओ। तुम्हारे सामने तुम्हारे कुरान को जला दिया जा रहा है और तुम घर में सो रहे हो। तुम्हारे सामने कुरान की बेहरमती की जा रही है और तुम घर में रात को 3-3 बजे तक इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे हो, डिस्को में नाच रहे हो, कॉल सेंटर का हराम का पैसा खा रहे हो। तो तुम्हारे दिल में कभी भी जज्बा इस्लाम नहीं जागेगा। अगर तुम हलाल का पैसा खाए होगे तो इस्लाम के लिए तुम लड़ मिटने के लिए तैयार होगे। स्वीडन में पिछले 2 हफ्ते पहले बकरीद के दिन स्टॉकहोम मस्जिद के सामने एक व्यक्ति ने कुरान पाक को हवा में उछाला, उसकी बेहुरमती की और फिर जला दिया। इस घटना के बाद दुनिया भर के मुसलमानों में आक्रोश है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। आज महानगर कोलकाता में पाक सर्कस 7 पॉइंट पर आवाज फाउंडेशन की तरफ से एक पीसफुल प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस दौरान सभी वक्ताओं ने कुरान पाक की बेहुरमती की निंदा की और मुसलमानों को जाग जाने का पैगाम दिया। इस दौरान फैसल खान, शेख मकबूल, साद अब्दुल्ला, जाहिद हुसैन, मोहम्मद सरफराज, फैसल अली व अन्य लोग उपस्थित थे। आइए सुनते हैं। और ख़ासकर ये हमारा कुरान का मामला है, ये हमारा दिल का धड़कन का मामला है। माँ बाप को कुर्बान, हमारे घर का घर कुर्बान, मगर कुरान के मामले में किसी तरह से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, कोई भी लोग है, हम लोग कंडेम करते हैं ऐसे लोगों का। और हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को इसी तरह से जला करके खाक कर दिया जाए। हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि ऐसे जो कुरान को छुआ है, जो कुरान को जिससे हाथ लगाया है, उसका हाथ कट के गिर जाए और उसको बर्बाद हो जाए। लगातार ऐसी हरकतें देखने को मिलती है, क्या लगता है कि मुसलमानों के जज्बात से खेला जाता है? देखिए, पूरे वर्ल्ड में ये एक बहुत बड़ा ये चल रहा है मामला कि इस्लाम को जिस तरह से बर्बाद करने की साजिश है, मुसलमान को खास करके जिस तरह से साजिश है, ये सिर्फ पूरे दुनिया में नहीं, भारत में भी कुछ ऐसे लोग जन्मे हैं, इंडिया में भी ऐसे कुछ लोग जन्मे हैं जो मुसलमान की मुखालफत करते हैं, इस्लाम की मुखालफत करते हैं, कुरान की मुखालफत करते हैं, नबी की मुखालफत करते हैं। जैसे जानते हैं, कुछ दिन पहले अगला साल नूपुर जैसा जो दागदार महिला जो जिस तरह से नबी के शान में गुस्ताखी की, हम लोगों ने उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया और मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसे कोई भी लोग आएंगे और खासकर आरएसएस जैसे फिरका परस्त ताकत, बीजेपी जैसे फिरका परस्त ताकत जिस तरह से पैर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान में जिस तरह से सौहार्द बिगाड़ना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाह रहे हैं, संविधान को बिगाड़ना चाह रहे हैं, उस ऐसे लोगों के खिलाफ हम जैसे लोग आगे बढ़ कर के मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। जिस तरह कुरान जलाया गया, जिस कुरान पे हम लोग रास्ता पे, जिस कुरान के रास्ता पे हम लोग चलते हैं, जिस पर हमारा मुकम्मल ईमान है, तो हमारा दिल में तकलीफ़ तो होगा। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं जिसके संविधान ने हमें ये राइट दिया है कि हम एहतजाज कर सकते हैं। हम उस ज़मीन पर रहते हैं, तो इस सरज़मीन से हम ज़रूर ये आवाज़ एहतजाज उठा सकते हैं। आज पाक सर्कस के इस चौराहे पे आज जो ये एहतजाज हुआ, मैं इसमें शामिल हुआ और हमारा दिल गमज़दा है। और मुझे यकीन है, मुझे पता है, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों का दिल जो है आज गमज़दा होगा। उसके आंखों के सामने उसकी ज़िंदगी को जलाया जाए, उसके आंखों के सामने उसके वक़ार, उसके डिग्निटी को वो जला दिया जाए, तो मुसलमानों को अंदर से झंझोड़ दिया गया है। लेकिन संवैधानिक तरीक़े से कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हम जो एहतजाज कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट हमने आज यहाँ पर किया। और हम चाहेंगे कि पूरे दुनिया के लोग मिलकर, सिर्फ मुसलमान नहीं, देखिए किताब जो कुरान जो किताब है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के इंसानियत के लिए है। अगर आप एक बार जिन लोग कुरान जला रहे हैं, पता है आपको, यही सब हरकत की वजह से लोग कुरान पढ़ रहे हैं। आज नॉन मुस्लिम्स कुरान पढ़ रहे हैं, क्या बात है, क्यों जलाया जा रहा है, इतना एहतजाज क्यों हो रहा है? और कुरान पढ़कर ईमान ला रहे हैं। आज पूरी दुनिया में जो भी हमारे नबी के खिलाफ गुस्ताखी कर रहा है, तो लोग पढ़ रहे हैं, यार इस इंसान के खिलाफ इतना क्यों बोल रहा है आदमी? तो जब उस नबी की ज़िंदगी पढ़ रहा है, वो उससे प्यार करने लग रहा है और इस्लाम में दाखिल हो जा रहा है। तो कुरान की तरफ दावत दीजिए। और इसीलिए मैंने मन से कहा कि कुरान की तरफ दावत देने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अपनी ज़िंदगी को कुरान के हिसाब से जीना सीखिए, अपने ज़िंदगी को कुरान के हिसाब के साँचे में ढाल लीजिए। ये सबसे बेहतरीन तरीका है लोगों तक कुरान को पहुंचाने का। उलमाए कराम का भी फरीज़ा नहीं है कि जिस तरह से ये प्रोग्राम किया गया इस तरह से करें? देखिए, मैं एहतजाज करने आया हूं यहाँ पर कुरान के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चला हुआ पूरे दुनिया में। ये स्वीडन में एक मामला है, लेकिन आपको पता है पूरी दुनिया में एक साजिश चल रही है। आज हम लोग उसके लिए बात करें, कौन मौलाना नहीं बोले या किसने नहीं उठाया, पर मुझे यकीन है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो कुरान से मोहब्बत करता है, जो मोमिन है, जो मुसलमान है, वो उससे ज़रूर तकलीफ़ होगा और एहतजाज करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। हाँ, किसी को तकलीफ़ ना देते हुए, क्योंकि हमारे देश के लोग हमारे साथ हैं। मुझे पता है, उनको भी बुलाइए,
वो आएंगे। आप पंडित को बुलाइए, ज़रूर आएंगे। आप पादरी को बुलाइए, ज़रूर आएंगे। उनको भी बुलाइए, उनको भी शामिल कीजिए। हमारा मेट्रोपॉलिटन देश है, इसलिए सेकुलर देश है, तो ये एहतजाज हम लोग मिलकर करेंगे, करना चाहिए, पीछे हटने का कुछ नहीं। एहतजाज के दौरान कौमी परचम को नजरआतिश करना कितना हद तक का सही है? जिस तरह से स्वीडन का परचम को जलाया जा रहा है, ये कितना हद तक का सही है? नहीं, वो पता नहीं। देखिए, ऑर्गेनाइज़र का यहाँ पर क्या प्रोग्राम लिस्ट था ये मुझे पता नहीं। मैं तो मस्जिद में अनाउंसमेंट सुना और इसकी हिमायत करते हैं जिस तरह से परचम मैंने देखा नहीं है। अभी ना है कि पर्टिकुलर जिस इंसान ने ये किया है और जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, हमें उनके ख़िलाफ़ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। किसी देश में देखिए सब लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान जो भी। स्वीडन में भी मुस्लिम्स होंगे, उनका परचम जलाना इसका मतलब हो सकता है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को भी हर्ट हो। आज अगर दुनिया में मोदी के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठता है, लंदन में, कनाडा में, कहीं पर उठ सकता है, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर हमारे देश का झंडा जलाया जाएगा तो मुझे तकलीफ़ होगा। तो ये तो है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि किसी के परचम को नहीं, बल्कि हमें जलाना है तो अपने अंदर के नफ़रत को जलाना होगा। जलाना है तो अपने अंदर में जो शैतान जाग रहा है, जो हमें अच्छा काम करने से रोक रहा है, उसे जलाना है। अपने अंदर के, अपने घर के परिवार में जो गंदगी फैल रही है, गिबत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हमें उसे जलाना है, हमें उसे जलाना चाहिए और कुरान के तालीम को रोशन करना चाहिए। ये हर मुसलमान के लिए एक काला दिन का ये बात है। मैं पूरी ज़ोर तौर से मजम्मत करता हूँ कि जिस तरीके से स्वीडन की सरकार ने ये परमिशन दिया कि कुरान को जलाया जाए, मैं पुरज़ोर उसकी मजम्मत करता हूँ। और सारे लोग आप देख रहे इतने तादाद में आज पाक सर्कस मैदान के सामने यहाँ पर इसके एहतजाज के लिए यहाँ खड़े हैं। लेकिन उनके सरकार को ये सोचना चाहिए था कि सरकार की मौजूदगी में, सरकार से परमिशन लेके पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने कुरान जलाया। मैं उनको वार्निंग देना चाहता हूँ, मुसलमान होने के नाते उनको ये बात बता देना चाहता हूँ कि कुरान की बेरुमती अगर तुम करोगे तो तुम्हारे घर में घुस के तुमको मारूंगा। कुरान की बेरुमती अगर तुम करोगे तो तुम दुनिया में कहीं भी हो, तुमको छोड़ेंगे नहीं है। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं ऑल इस्लामिक नेशन टू द माई मैसेज फ्रॉम योर मीडिया that all the Islamic country should ban Sweden products, should ban the business with Sweden and take necessary strict action against Swedens। इस तरीके से जो गंदी हरकत स्वीडन की सरकार ने कराई है, मैं पूरे तरीके से इसकी मजम्मत करता हूँ। हर जगह किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बात करे। कुरान को किसी इस्लामिक के शान को घटाने के लिए ये काम किया जा रहा है, घटिया तरीके से ये कुरान को जलाने की कोशिश की जा रही है। बहुत निंदनीय ये बात है। बड़ा वाक़या हो गया, लेकिन प्रोटेस्ट उस लेवल का नहीं हो रहा है। देखिए, हर तरीके से यहाँ पाक सर्कस में हो रहा है, खिदरपुर में हो रहा है, राजा बाज़ार में हो रहा है। हर छोटे छोटे तादाद में जो लोग अपने अपने मस्जिदों के सामने हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हर एक मुसलमान कर रहा है, कोई मीडिया के माध्यम से कर रहा है, कोई सोशल मीडिया में बैठ के कर रहा है, क्योंकि कुरान को बिल्कुल होना चाहिए था। पूरी दुनिया तो इसकी मजम्मत कर रही है। नमाज के बाद इस तरह से प्रोग्राम एहतजाज का हो रहा है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि मुट्ठी भर लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल 12:30 हमारे मुआशरे के लोग सो रहे हैं। आपने अभी थोड़ा देर पहले मैंने माइक से भी ये बात कहा था कि जो मुसलमान बगल बिल्डिंगों में रह रहे हैं वो अपने बगल बिल्डिंग में रहकर अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन ये बात जान लो कि अगर आज तुम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करोगे, इस एहतजाज के खिलाफ नहीं आओगे, तब तुम याद रखना कि तुम्हारे बिल्डिंगों के सामने, तुम्हारे नज़रों के सामने तुम्हारे इस्लाम को बेहुरमती की जाएगी, तुम्हारी माँ बहनों को रास्ते में छेड़ा जाएगा, फिर भी तुम अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ही रहोगे।